डिस्कस कर रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें हम कुछ वीडियोस पहले बना चुके हैं और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर। ठीक है, कि टेम्परेचर एक्चुअली में क्या है और उसको किस किस स्केल में मेज़र किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो को। यस, टेम्परेचर। व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट इट मे अपीयर हॉट और कोल्ड। अगर हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या तो वो हॉट गर्म निकलती है या फिर कोल्ड ठंडी होती है। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू योर बॉडी इट अपीयर्स हॉट टू अस। देखो, अगर हीट जो होती है वो ऑब्जेक्ट से आपकी बॉडी की तरफ आती है तो मीन्स दैट आपको वो ऑब्जेक्ट कैसा महसूस होगा? गर्म महसूस होगा, हॉट महसूस होगा। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम योर बॉडी टू ऑब्जेक्ट, अगर आप हीट जो है वो आपकी बॉडी से उस ऑब्जेक्ट में जा रही है तो मीन्स उस टाइम पर वो ऑब्जेक्ट आपको कोल्ड फील होगा, मतलब ठंडा अपीयर होगा। क्लियर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये बेटा डेफिनेशन है टेम्परेचर की, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताना, वो उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस इज कॉल्ड थर्मामीटर। बेटा टेम्परेचर जो है उसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। टेम्परेचर इज यूजली मेजर्ड इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूनिट सच एज फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। बेटा टेम्परेचर को दो फंडामेंटल यूनिट्स में मेज़र किया जाता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो सबसे फर्स्ट है बेटा फ़ारेनहाइट स्केल। तो दिस टेम्परेचर स्केल इज नेम्ड आफ्टर द डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट। एक साइंटिस्ट थे बेटा डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट, उन्हीं के नाम के लास्ट वर्ड जो है फ़ारेनहाइट, उनके बेस पे हमें को इसका नाम रखा गया है। हु प्रपोज्ड इट इन 1724। ही सेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 32 डिग्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 212 डिग्रीज। तो इन्होंने फाइंड आउट किया था बेटा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 32 डिग्रीज आया था और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्रीज आया था। ठीक है। सेल्सियस स्केल अराउंड 1743 के अराउंड एंड्रयू सेल्सियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इस स्केल का इन्वेंट किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ही डिटरमाइंड द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर टू बी 0 डिग्री। इन्होंने मेज़र किया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कितना होगा? 100 डिग्री। देखो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी शायद मिस्टेक है, फ़ारेनहाइट स्केल आएगा, वो 32 फ़ारेनहाइट है, वो डिग्री नहीं है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री के बाद फ़ारेनहाइट जरूर लगाएं। 212 फ़ारेनहाइट ये सिर्फ डिग्री है। ठीक है, जो सेल्सियस होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट हो जाता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अब देखो, अब इसी के बेसिस पे जो थर्मामीटर है वो भी दो टाइप के हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो सबसे फर्स्ट है बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल मतलब जो डॉक्टर जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है। ठीक है। यू मस्ट हैव यूज्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे क्या मेज़र करते हैं? आप बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। द कॉमनली यूज्ड थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ नैरो ट्यूब। जो थर्मामीटर है बेटा वो एक नैरो ट्यूब्स का बना होता है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, ऑफ थिक ग्लास, थोड़ा मोटे ग्लास का बना होता है। एट द एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब का एक एंड होता है वहाँ पर थिन ग्लास बल्ब, एक ग्लास बल्ब लगा होता है फिल्ड विद मर्करी, जो किससे भरा होता है? मर्करी से, जो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। अब मेटल इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। जो मर्करी है बेटा वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। एज अ ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ग्लास है बेटा वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का। Now the wall of the bulb is kept thin so that transfer of heat energy occur quickly between the surrounding and the mercury। देखो बेटा वैसे तो ग्लास जो है पुअर कंडक्टर है, लेकिन हमने छोटा सा पोर्शन को क्या बनाया? थिक बनाया है, मतलब थोड़ा थिन पोर्शन बनाया है, जिसकी वजह से क्या है
वोल्व थिन होने की वजह से वो जो मरकरी पर टेम्परेचर है वो ईजिली पहुंच पाता है और वो उसके थ्रू काम कर पाता है। द स्केल इन द सेल्सियस थर्मोमीटर एक्सटेंड ओवर अ फ्यू डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा, नॉर्मल जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर आपका कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। मोस्ट ऑफ थर्मामीटर आर मार्क्ड टू इंडिकेट अ स्मॉल चेंज, मतलब स्मॉल चेंज में भी होते हैं क्या, जैसे 0.2 डिग्री का चेंज भी हम दिखा सकते हैं। देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन टू क्निक इन द ट्यूब नियर द बल्ब। देखो बल्ब के पास ये एक छोटा सा क्निक पोर्शन बना हुआ है, मुड़ा हुआ पोर्शन। दिस क्निक हैज़ बीन मेड टू इंश्योर दैट द मर्करी इन द थर्मामीटर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इससे हमको पता लग सकते हैं जो मर्करी है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही बिफोर द टेम्परेचर हैज़ बीन रीड, जब हम टेम्परेचर को रीड करेंगे। नाउ डीजी फ़ारेनहाइट वॉज अ जर्मन फिजिसिस्ट, जो डीजी फ़ारेनहाइट है बेटा वो जर्मन फिजिसिस्ट थे। ही इन्वेंटेड द मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर, उन्होंने इन्वेंट किया था मर्करी को ग्लास थर्मामीटर में। इन 1724 डिज़ाइन द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल 1724 में डिस्कवर किया था एंड टेम्परेचर स्केल को यूज़ अब हम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हाउ इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर यूज्ड, अब हम कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। बिफोर यूजिंग वाइप द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूजिंग अ कॉटन स्वैब, जब भी आप थर्मामीटर को यूज़ करते हो तो उसको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लें और साथ एक कॉटन से उसे साफ कर लें, ठीक है। गिव इट फर्म jerk into to lower the mercury level below the 35 डिग्री सेल्सियस। आप उसमें ये चेक कर लें कि जो टेम्परेचर है वो 35 से कम ही है उसमें या नहीं। अगर कम नहीं होगा तो पहले से उसमें टेम्परेचर प्रेजेंट होगा ना। प्लेस द थर्मामीटर बिलो द टंग, अब टंग के नीचे उस थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको वहाँ पर रखें, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट्स के लिए। इन केस ऑफ द चाइल्ड, अगर चाइल्ड का केस है, प्लेस इट बिलो द आर्मपिट, जो आर्मपिट होती है बेटा, ठीक है, जो हाथ है ना आपका आर्म है उसके नीचे, ठीक है, और चेस्ट के पास वहाँ पर रखें। नॉट इन द माउथ, माउथ में ना रखें क्योंकि बच्चे हैं वो उसको मतलब तोड़ भी सकते हैं माउथ में, इसलिए। रीड द थर्मामीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजेंटली इन द लाइन ऑफ साइट, मतलब उस थर्मामीटर को हमेशा हॉरिजेंटली ही रखें, ठीक है, वर्टिकली कभी ना रखें। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज मार्क्ड एज 37 डिग्री सेल्सियस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री होता है। अगर इससे ज़्यादा रीडिंग आपकी आती है तो मीन्स आपको वहाँ पर फीवर होगा। क्लियर। नाउ हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट, हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। Now multiply the Celsius temperature by 1.8 and add 32 to get temperature in Fahrenheit। अगर हम डिग्री सेल्सियस को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 32 को ऐड कर दें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। और हाउ टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू टेम्परेचर इनटू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में चेंज सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट में से पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 को और डिवाइड करेंगे 1.8 से, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, है ना। हेयर द C रिप्रेजेंट टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड F रिप्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। वी कैन ईजिली कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ वन स्केल इनटू अनदर स्केल ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ डिजिटल थर्मामीटर, अब देखो मॉडर्न डे चल रहे हैं तो डिजिटल चल रहा है सब कुछ, तो थर्मामीटर भी डिजिटल आ चुके हैं। नाउ डेज डिजिटल थर्मामीटर आर आल्सो यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। दे वर्क ऑन टीनी ड्राई सेल्स, एक टीनी ड्राई सेल्स होता है उसके थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। अ गुड क्वालिटी डिजिटल थर्मामीटर रिकॉर्ड्स बॉडी टेम्परेचर मोर एक्यूरेटली, मतलब यानी काफ़ी एक्यूरेटली ये मेज़र करके हमें बता देता है देन द ऑर्डिनरी मर्करी इन द ग्लास थर्मामीटर के कंपेयर में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा लेबोरेटरी थर्मामीटर। देखो लेबोरेटरी लैब मतलब लैब जो होती है ना, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, वहाँ पर जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसको लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज आल्सो मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब का बना होता है। इट हैज़ अ ग्लास बल्ब विद मर्करी
which on gaining heat rise in the glass capillary tube. There are two fixed point that show that lowest और highest temperature. उसमें दो पॉइंट होते हैं, एक लोवेस्ट टेम्परेचर के लिए और एक हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए. लोवेस्ट टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री और हाईएस्ट उसमें होता है 100 डिग्री सेल्सियस. Laboratory thermometers are marked to ensure clinical thermometer measure the temperature between -10 डिग्री to 110 डिग्री सेल्सियस तक हम मेजर करते हैं. हाउ टू रीड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. लेबोरेटरी थर्मामीटर को कैसे यूज़ करोगे. अ लेबोरेटरी थर्मामीटर डज नॉट हैव अ कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती. इट हैज़ टू बी रीड वाइल इट इज़ इन द कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल हुज टेम्परेचर इज़ बीइंग मेजर्ड. मतलब जिस टाइम आप उसको लगा रखा है उसी टाइम आपको वो मेज़र करना होता है. फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ वार्म वाटर. द टेम्परेचर हैज़ बीन रीड वाइल थर्मामीटर इज़ इमर्स्ड इन द वाटर. जब वाटर में इमर्स्ड है तभी आप उसको मेज़र करोगे, उससे बाहर निकाल के नहीं. अगर बाहर निकाल के करते हो तो टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे. ठीक है, और साथ में इस चैप्टर की एक्सरसाइज आप खुद से फाइंड आउट करेंगे. लास्ट क्लास में फिर मैं नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज दूंगा, उससे आप मैच कर लेना कि आपने कितनी ठीक किया कितनी गलत की है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड बाय.